हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। 90 डेज़ का क्रैश कोर्स का आज जीके का दूसरा डे है। उससे पहले मैं डे 1 में सार्क इंटरन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन महात्मा गांधी के बारे में किए थे और ब्लड के बारे में किए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को जाके देख ले। मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से ऊपर में लिंक करेगा तो आप वहाँ पर डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में मैं मैथ का भी, रीजनिंग का भी और करंट अफेयर का सभी का आई बटन में क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जीके डे 2 है, इसमें हम इंटरनेशनल क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल करेंगे, बेमस्टिक के बारे में और कुछ साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का और चैनल का, उसमें आप जुड़ जाएँ ताकि मैं वहाँ से आप क्विज अटेंड कर सकें, क्योंकि मैं 1-2 दिन में पर डे क्विज डालूंगा। हर टॉपिक वाइज मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, करंट अफेयर का और मिक्स्ड, मतलब सब मिला के। जैसे क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो आपको लिंक नहीं मिलेगा। अगर लिंक मिलेगा तभी तो आप टेस्ट देंगे। इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ जाएं ताकि वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेमस्टिक, बेमस्टिक का पूरा नाम क्या होता है? जैसे बेमस्टिक का फुल फॉर्म क्या बोलेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है। और हिंदी में बोले बेमस्टिक के मतलब तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग उपक्रम। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि बेमस्टिक का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उससे कर सकते हैं। बेमस्टिक इज द सब रीजनल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। बेमस्टिक जो है दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के 7 देशों के उप क्षेत्रीय समूह है। माने 7 कंट्री का समूह है, जिसमें से कुछ दक्षिणी एशिया का पार्ट आता है और कुछ दक्षिण पूर्व एशिया का पार्ट आता है। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन आता है, कौन कौन सा कंट्री इसके मेंबर है। देखिए, जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका फ्रॉम साउथ एशिया। मतलब जैसे दक्षिण एशिया से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका आते हैं और म्यांमार आते हैं। और वही चीज़ म्यांमार एंड थाईलैंड जो साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशिया से थाईलैंड। ठीक है। तो थाईलैंड और जो म्यांमार है कहाँ से आते हैं? दक्षिण एंड पूर्व एशिया से। और दो दक्षिण एशिया से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो आपको 7 कंट्री का नाम याद रखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया और इसमें से एक नहीं देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा बेमस्टिक का पार्ट नहीं है, मतलब कौन सा कंट्री जो मेंबर नहीं है, कौन सा देश जो है मेंबर नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए 7 का नाम, तभी आप उसको टिक कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 6 जून 1997 को, थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। स्थापित हुआ था कब? 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। और इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है। और उसका भी जब सार्क पढ़े थे, सार्क का भी हेडक्वार्टर कहाँ था? ढाका नहीं, मतलब सार्क का स्थापना कौन किया था? ढाका, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर कहाँ था? काठमांडू, नेपाल में। तो सभी चीज़ को आपको कंबाइनली पैरेलली लेके मैं चल रहा हूँ। कुछ टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, साथ में क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव इसको आपको ध्यान नहीं देना है, फिर भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पीडीएफ जब मिलेगा तब उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है। फिर से पढ़ देते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग करती है। ठीक है। इसका बेमस्टिक का ही काम है। इसमें वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, निवेश, कृषि, पर्यटन, मानव संसाधन विकास, मत्स्य पालन और परिवहन और संचार, वस्त्र, चमड़े आदि में सहयोग भी शामिल है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको खाली कंट्री का नाम याद रखना, कब स्थापना हुआ था, कहाँ हेडक्वार्टर था, उतना चीज़ आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है। इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेमस्टिक का समिट, मतलब बेमस्टिक का सम्मेलन हुआ था कब, कहाँ हुआ था, कौन साल हुआ था, कौन सा शहर में हुआ था? देखिए, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट हुआ था बेमस्टिक का समिट, हुआ 2004 में हुआ था और थाईलैंड में हुआ था। और जो होस्ट सिटी था, मेजबान शहर जो था वो बैंकॉक था। दूसरा था 2008 में हुआ था इंडिया में और नई दिल्ली में। 2014 में म्यांमार में और नेपुदिया, मतलब नेपोदिया जो एक शहर है म्यांमार का, वहीं पर हुआ था। और 2017 में नेपाल में हुआ था, काठमांडू में। तो इतना आपको ये इम्पोर्टेंट है
कि पूछा जाएगा कि 2017 में बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2004 में पूछेगा इंडिया में। सबसे फेमस है कि इंडिया में कब हुआ था, तो इंडिया में आपको 2008 में याद रखना है। कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कि म्यांमार जो है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, रंगून। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, रंगून, ठीक है। और नया नेम जो है बर्मा। तो ये आपको जानकारी पता रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर फूड प्रिजर्वेशन, मैंने खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यह बहुत ही कठिन हो जाता है जब नॉट लगा देता है, क्योंकि इसमें फाइंड करना है कि आपको पता रहेगा होता है, लेकिन जो नहीं होता उसके बारे में पूछना है। आप पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, आप बोलेंगे जो सही है, तो मार के चल जाएंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि नॉट लगा हुआ मतलब कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए, कच्चा आम अचार बना के हम बहुत दिन तक रख सकते हैं, ठीक है। आलू का चिप्स भी बना के हम बहुत दिन तक रख सकते हैं। सेब का जैम बना के हम बहुत दिन तक रख सकते हैं। लेकिन दूध और पनीर, जो दूध और पनीर है 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं, तो इसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो दूध और पनीर जो है उसको हम, मिल्क और पनीर को प्रिजर्व नहीं कर सकते। बाकी सब फूड आइटम को जो है हम उसको बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, खराब नहीं होगा। लेकिन दूध और पनीर जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है, 2 से 3 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन, मानव में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन दूध का पूछा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ वाटर, मैंने जल का घनत्व क्या है। तो जल का घनत्व जो होता है मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और पूछेगा कि मैंने घुलना, मैंने बॉयल उबलना कितना डिग्री पे वाटर उबलना स्टार्ट होता है। तो आपका बॉयल करना जो होता है, उबलना, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। इतना आपको पता रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो देखिए फलों का पकना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जमाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना भी एक रासायनिक यानी केमिकल चेंज है। लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है, जल का जमना, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। मतलब भौतिक की परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें पूछा है कि भौतिक परिवर्तन मैंने केमिकल चेंज नहीं है, मैंने रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का जमना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है, जो फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ, जो पानी होता है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने ठोस में, मतलब लिक्विड से ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एमिशन फ्रॉम व्हीकल सच एज कार ट्रक इन सिटीज इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर एयर पोल्यूशन, शहरों में कारों और ट्रकों जैसे वाहनों से होने वाला डैश उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। तो देखिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये क्या वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, तीनों जो निकलता है, ये धुआं, जो इससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। मैंने धुआं जो होता है, धुआं गंदगी होता है, मैंने एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सभी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ प्रेजेंट इन फूड आइटम आर हार्मफुल टू हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य और सामग्रियों में विद्यमान होने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए मरकरी, पारा रहेगा, पारा अगर फूड जो भी आप खा रहे हैं उसमें अगर पारा रहेगा, सीसा रहेगा, और मेटिनल येलो, मिथेनॉल येलो, अगर ये सब उस खाने के खाद्य पदार्थ में रहेगा, तो आपका शरीर के लिए हानिकारक होगा, मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पेपर में कोई चीज़ लाते हैं, तो पेपर से भी सब बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए पेपर में किसी चीज़ को लपेट के नहीं लेना चाहिए। पेपर में क्या होता है, वो जब भीग जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे पारा रहता है, लिक्विड, मैंने बहुत ही केमिकल सब्सटेंस रहता है, जिससे क्या होता है कि आपको रासायनिक पदार्थ होता है, उससे हमको इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आप पेपर को, लेकिन हम लोग जानते नहीं है, इग्नोर करते नहीं है, इसीलिए हम अच्छे से पेपर में कोई भी चीज़ लैपटॉप हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, मैंने सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है, और एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा जो होती है पृथ्वी और
सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, उसी को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, एंड सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और एक होते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, मैंने लूनर इक्लिप्स। चंद्र ग्रहण जिसको बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, यानी कि लूनर इक्लिप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लूनर इक्लिप्स। तो लूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When heating a solid it changes directly into gas, then what is the process called? जब किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सॉलिड मतलब ठोस को अगर डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस में, ठीक है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्लिमिनेशन, मतलब कि उद्रपातन। ठीक है, तो उद्रपातन बोलते हैं। जैसे कपूर होता है, कपूर लेप्थिलिन जिसको बोलते हैं, कपूर जो पूजा में यूज करते हैं, जैसे आरती करते हैं तो उससे क्या होता है, उसको हम जलाते हैं तो डायरेक्टली वो सॉलिड होता है लेकिन वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कपूर हो गया, फिनॉल हो गया जो घर में यूज़ करते हैं, फिनाइल, तो वो भी एक तरह का क्या है, वो सब्लिमिनेशन प्रोसेस से होता है, डायरेक्टली वो लिक्विड से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उस तरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिनाइल का गोली होता है, फिनाइल नहीं, फिनाइल गोली होता है। ठीक है, डैश इज द कैरियर ऑफ मलेरिया। मलेरिया रोग का वाहक है, क्या वाहक है, मलेरिया किसके कारण होता है, तो इसको पता है कि मलेरिया जो होता है मच्छर से काटने होता है, लेकिन किस मच्छर से काटने से होता है आपको पता है नहीं, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मतलब मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से जो होता है मलेरिया होता है। अब तो मलेरिया जो होता है वो, लेकिन मलेरिया फीमेल होता है, मेल तो सीधा साधा होता है, जो मेल होता है ना वो सीधा साधा होता है, वो भेज होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फल के आगे भी रह जाता है। लेकिन ये जो मलेरिया होता है किस पैरासाइट के कारण होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करके एक पैरासाइट का नाम होता है। ये पूछा जाता है कि मलेरिया जो होता है किस पैरासाइट के कारण होता है, तो आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स याद रखना है, इसको आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दिस विटामिन डज नॉट कंटेन फैट। इनमें से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता, मैंने वसा में विलय नहीं होता, मतलब इसमें हमको क्या बोलना है कि देखिए दो चीज़ होता है, एक फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुल जाता है, तो इसको हम ट्रिक्स याद करेंगे। जैसे मान लीजिए CADE, इसको बोलेंगे फैट सोल्यूबल, और BC जो होता है उसको बोलेंगे वाटर सोल्यूबल। जो पानी में घुलनशील होता है विटामिन B और C पानी में घुलनशील होता है, बाकी जो बचा KAD ये पानी में घुलनशील नहीं होता। तो पूछा गया कि डज नॉट कंटेन फैट मतलब जिसमें बसा नहीं होता है, तो ये बसा वाला हो गया, तो बसा नहीं होता है माने B और C होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्रेडिंग इंसेक्टिसिडियल गैसेस, माने कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कीटनाशी गैस जो होता है उसको फैलाने का एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन, मैंने फ्यूमिगेशन ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फ्यूमिगेशन। ठीक है, क्योंकि जो भी गैस होता है तो इस आपको याद ही रखना होगा कि कीटनाशी गैसों को फैलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन। द मोस्ट न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट इन हनी, मैंने शहद में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पोषक तत्व क्या होता है, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे एथलीट्स होता है, जो धावक होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं। क्यों, जैसे एथलीट्स क्या होता है, बनाना यूज़ करते हैं, बनाना में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए एथलीट्स जो भी होते हैं तो बनाना ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइफ स्पेन ऑफ WBC का जीवन काल लगभग क्या होता है। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ब्लड का, तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा फिर पिछला वीडियो का, ताकि वहाँ से आप ब्लड के बारे में देख सकते हैं। आई बटन में आपको यहाँ पर जब वीडियो खोलेंगे तो यहाँ पर आई बटन बनेगा, वहाँ पर आपको लिंक करेगा, तो आप उस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ब्लड पिछला वाला वीडियो जो उसका डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो WBC का जीवन काल होता है, इसमें गलत दिया है, ऑप्शन ऐसे बी होना चाहिए, प्रिंटिंग हो गया, मिस हो गया, 3 से 4 दिन होता है जीवन काल इसका, 3 से 4 दिन होता है। और इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, मैंने व्हाइट ब्लड सेल, इसको WBC को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और इसको पूरा डिटेल में जानने के लिए आप पिछला वाला वीडियो जो प्रीवियस वीडियो डे 1 का, उसमें जाके आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया ब्लड के बारे में। ठीक है, और इसको बॉडीगार्ड बोलते हैं, मैंने सुरक्षा बहुत ही अच्छा सुरक्षा करता है, और इसको पुलिस मैन के नाम से भी जाना जाता है, और बॉडीगार्ड भी बोल सकते हैं।
द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का मैंने बताया है पिछला वीडियो में 120 दिन होता है जीवन काल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने बताया था, रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात होता है, मैंने बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो होता है 600:1 था, लेकिन इसमें उल्टा पूछा है डब्ल्यूबीसी आरबीसी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, मैंने रक्त परिसंरचन किसके द्वारा खोज किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिया विलियम हार्वे, जेनर, मेंडेल और कार्ल लेंस्टर। तो किसने किया है? विलियम हार्वे द्वारा ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किया गया है। और विलियम हार्वे, देखिए जो हमारे बॉडी में होता है ना 20 सेकंड में पूरा ब्लड सर्कुलेट कर जाता है, ठीक है। और देखिए मैंने 120 दिन होता है आरबीसी का लाइफ टाइम, यानी कि 4 महीना में हर एक साल में 3 बार बनता है। एक साल में मेरा आरबीसी जो है 3 बार बनता है, तो हम 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो मेरा खून का कमी हो जाएगा, लेकिन 3 साल में 3 बार आप डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 4 महीने में तो मर ही जाता है ब्लड आरबीसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब क्या होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए, ठीक है। 120/80 होना चाहिए। अब देखिए जैसे कोई बोलता है कि हाई बीपी हो गया, हाइपर टेंशन, माना बीपी बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन में क्या होता है कि बीपी बढ़ गया, यानी कि जो 120 था अब कितना हो गया 150, और 80 वाला 100 हो गया, इसको बोलेंगे माने बीपी बढ़ गया। बोलेंगे हाइपोटेंशन माने बीपी कम हो गया। लो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, तो क्या होगा जो 120 था अब 100 हो गया, जो 80 था वो 50 हो गया, इसको बोलेंगे हाई बीपी और इसको बोलेंगे लो बीपी। तो इसको टर्म से जाना जाता है हाइपरटेंशन बोलते हैं और हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। सभी कंसेप्ट को मैं डिस्कस किया, एक तो बेमस्टिक के बारे में बताया, फिर मैं साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस किया, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग का सबका साथ में चले। और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और चैनल का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। अगर आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं मैं क्विज अपलोड कर दूंगा और लिंक में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और चैनल पे, दोनों पे, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में बहुत सारा लूँगा, मैथ टॉपिक वाइज लूँगा, जैसे मैथ का लूँगा, जीएस का लूँगा, रीजनिंग का लूँगा, करंट अफेयर का लूँगा। एक बार क्या करूँगा फिर सप्ताह में एक दिन पूरा कंबाइन करके, जैसे एनटीपीसी और ग्रुप डी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह कंबाइन करके मैं क्विज बना के आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा इसे सब लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कहीं डाउट है तो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।